कई महीने आप लाइब्रेरी में गुजार दिए, रूम नहीं लिया था, वो किस तरीके से आपने गुजारे और क्यों गुजारने पड़े थे, फिर उसके बाद रूम क्यों लेना पड़ा? देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा बहुत इमोशनल हो जाता हुआ है। बट साफ शब्दों में कहूँ कि अगर आपको करोल बाग जैसे इलाके में एक बहुत छोटे बजट के साथ रहना है, चलना है, हालांकि घर वाले बोलते हैं कि तुम जो है कि जितने पैसे लगेंगे वो भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर इंडिविजुअल लेवल पे मुझे ये लगा कि पैसे वो भेज सकते हैं, बट इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है, हमें काफ़ी बार हिचकिचाहट होती है घर वालों से पैसे मांगने में। और करोल बाग का ऐसा था कि अगर मैं पटेल नगर से आओ जाऊँ तो काफ़ी टाइम इन्वेस्ट होता था। तो मैं सोचा कि कुछ अल्टरनेट उपाय निकाला जाए। तो मैंने काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ में बात की कि जो है कि आपकी लाइब्रेरी की मेंबरशिप मैं लूँगा, बट रात को सोने के लिए जगह चाहिए। तो 7-8 जगह पे पता करने के बाद 9वीं-10वीं जगह पे लोग तैयार होने लगे कि हाँ, आप सो सकते हैं, बट रात को आपको एसीज़ और छोटे मोटे काम उनके देखने पड़ते थे। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मुखर्जी नगर में रहना बेटर होगा, क्योंकि ये तैयारी थोड़ी लंबी जाती है। तो उसके हिसाब से मैंने प्लान किया और फिर मैं पटेल नगर से यहाँ शिफ्ट हो गया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आपसे भली बाती दोस्ती हो चुकी है। हमने मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं और एक रिकॉर्ड बन करके तैयार हुआ है। तो एक कितना भी बड़ा न्यूज़ चैनल क्यों ना हो, उस पर भी इतने मुखर्जी नगर के वीडियो नहीं होंगे जितने हमारे इस छोटे से चैनल पे हैं, और ये आप लोगों की वजह से ही हैं। आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आज हम दोस्तों एवरग्रीन पीजी में हैं और ये इंदिरा विकास में है, मुखर्जी नगर के पास। बहुत सारे स्टूडेंट हमें ये कहते हैं कि भैया दृष्टि का जो इंग्लिश मीडियम का बैच होता है उसके बारे में आपने हमें बहुत कम बताया है। हमें ये बताइए, हम दृष्टि को इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी फ़ीस वगैरह क्या है, और दृष्टि में कोर्स इंग्लिश मीडियम में कितने दिनों में कंप्लीट कराते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में तो लगभग 18 से 19 महीने में कराते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे साथ में एक दोस्त हैं और ये वेस्ट बंगाल से हैं। इन्होंने दृष्टि को ही ज्वाइन किया था इंग्लिश मीडियम करोल बाग में। इनसे ही जानेंगे क्योंकि इन्होंने वहाँ से क्लास ली है, इनका कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। इनसे जानेंगे किस तरीके का इंग्लिश मीडियम का दृष्टि का कंटेंट था और किस तरीके से इनका वहाँ पे कोर्स कंप्लीट हुआ। फ़ीस के बारे में ही इनसे जानेंगे, फ़ीस के बारे में भी इनसे जानेंगे। ये इनका रूम है और आप देखेंगे तो दोस्तों ये शेयरिंग रूम है एवरग्रीन पीजी का। एक बेड इधर है, एक स्टूडेंट इधर रहते हैं, वो एसएससी की तैयारी करते हैं और ये यूपीएससी की तैयारी करते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो एसएससी की तैयारी करते हैं और ये यूपीएससी की। दोनों लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है, एसएससी का सिलेबस क्या है और उनको भी पता चल जाता होगा यूपीएससी का क्या है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, रोशन कुमार जी, यहाँ पे आपने एक बड़ा सा मैप लगाया हुआ है और हनुमान जी की भी पिक्चर लगाई हुई है। अक्सर हमारे घरों में देवी देवताओं की मिली ही जाती हैं, आपने भी यहाँ पे लगाई हुई है। करोल बाग में जब आपने दृष्टि को ज्वाइन किया था इंग्लिश मीडियम के लिए, तो फिर मुखर्जी नगर क्यों आना हुआ आपका? क्या कोर्स कंप्लीट हो गया इस वजह से, या फिर वहाँ पर रेंट काफ़ी ज़्यादा था इस वजह से? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जैसे पहला तो ये था कि कोर्स कंप्लीट हो चुका था और जो मैं रेंट दे रहा था वहाँ पे, यहाँ के मुकाबले यहाँ मेरा अराउंड 7,000 में वेल मैनेज हो जाता है। खाना और जो है कि पानी वगैरह का सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारी चीज़ें लेके। बट वहाँ पे क्या था कि मुझे रेंट ही 11,000 पड़ रहा था। 3 लोग थे फिर भी 11,000 का रेंट पड़ रहा था, प्लस खाने के भी चार्जेस थोड़े ज़्यादा है वहाँ पे। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मुखर्जी नगर में रहना बेटर होगा, क्योंकि ये तैयारी थोड़ी लंबी जाती है। तो उसके हिसाब से मैंने प्लान किया और फिर मैं पटेल नगर से यहाँ शिफ्ट हो गया क्लासेस ख़त्म होने के बाद। आपका मीडियम इंग्लिश था? जी जी, इंग्लिश मीडियम से था। आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट है? ऑप्शनल सोशियोलॉजी है मेरा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे नए स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि अगर हम दृष्टि को इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन करते हैं तो लगभग जो कोर्स को कंप्लीट कराने की ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है? आपको कितने महीने में उन्होंने कंप्लीट कराया है? जी, देखिए, जो प्रॉमिस रहता है दृष्टि का कि 15 मंथ में वो कोर्स कंप्लीट करा देंगे, बट काफ़ी बार ऐसे होते हैं जैसे अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ गए, जैसे कोई कोरोना ही था जैसे कि, तो कोर्सेज सभी के डिले हुए थे। तो उसी चीज़ के अनुसार हमारा 16 to 17 मंथ्स जो है कि अराउंड लग गया कोर्स कंप्लीट होने में। ऐसे वो 15 मंथ्स का बताते हैं और अभी शायद 18 मंथ्स हो गया है। उसमें वो पूरा सिलेबस कंटिन्यू क्लियर कराते हैं, सारी चीज़ें, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं जाता। एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जो कोर्सेज़ है थोड़ी लंबी चलती है और पूरे बेसिक से स्टार्ट होती है और क्लासेस भी बहुत डिटेल्ड रहते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे हो रहा है, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को जब वो लोग कराते हैं
तो वहाँ पे जो दृष्टि की टीम है, हिंदी मीडियम वाले को तो जानते हैं कि बेहद अच्छा छात्र बताते हैं कि कराते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी वैसा करा पाते हैं या नहीं? और फीस कितनी आपने ज्वाइन की? फीस आपने कितनी पे की थी ज्वाइन करने पर वहाँ पे? मैंने एडमिशन लिया था दिसंबर 2021 में। तो क्या होता है, उनके कंबाइंड रहते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ अगर आपको करंट अफेयर्स मिलता है, तो ये सारी चीज़ें लेके मैं टेस्ट सीरीज़ 25,000 का पढ़ा था प्री प्लस मेंस, और जो कोर्स था वो था 1.5 लाख का था, मतलब 1,50,000 के अराउंड जो जीएस का पूरा कोर्स है वो पूरा आया था। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके करोल बाग गए थे या फिर पहले ही आ गए? ग्रेजुएशन मेरा चल ही रहा था। अभी जैसे कि ना क्या हुआ, मैं बीच में 2 साल के लिए तो पढ़ाई छोड़ चुका था बिल्कुल ही। फिर मैंने यूपीएससी के लिए डिसाइड किया, तो 2 साल का गैप रह गया मेरा। तो अभी मेरा फाइनल ईयर है, मेरा दिसंबर में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। बट ऐसा है कि मैंने एक अटेम्प्ट यूपीएससी ट्राई कर चुका हूँ, क्योंकि उसमें प्राइमरी स्टेजेस पे जो है सर्टिफिकेट्स नहीं लगते ग्रेजुएशन को। तो मैंने तैयारी अच्छी करी थी, मैं अपना लेवल जानने के लिए मैंने एक अटेम्प्ट दे दिया। हालांकि मेरा अभी दिसंबर में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जो बीएससीजी कर रहा हूँ मैं, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर में। एक सवाल मेरा आपसे हो रहा है, जैसे हमने आपसे पहले बातचीत की थी वीडियो शुरू करने से पहले, आपने बताया था कि कई महीने आप लाइब्रेरी में गुजार दिए, रूम नहीं लिया था, वो किस तरीके से आपने गुजारे और क्यों गुजारने पड़े थे? फिर उसके बाद रूम क्यों लेना पड़ा? देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा बहुत इमोशनल हो जाता हुआ है, बट साफ शब्दों में कहूँ कि अगर आपको करोल बाग जैसे इलाके में एक बहुत छोटे बजट के साथ रहना है, चलना है, हालांकि घर वाले बोलते हैं कि तुम जो है कि जितने पैसे लगेंगे वो भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर इंडिविजुअल लेवल पे मुझे ये लगा कि पैसे वो भेज सकते हैं, बट इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है, हमें काफ़ी बार हिचकिचाहट होती है घर वालों से पैसे मांगने में। और करोल बाग का ऐसा था कि अगर मैं पटेल नगर से आओ जाऊँ तो काफ़ी टाइम इन्वेस्ट होता था। तो मैं सोचा कि कुछ अल्टरनेट उपाय निकाला जाए। तो मैंने काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ में बात की कि जो है कि आपकी लाइब्रेरी की मेंबरशिप मैं लूँगा, बट रात को सोने के लिए जगह चाहिए। तो 7-8 जगह पे पता करने के बाद 9वीं-10वीं जगह पे लोग तैयार होने लगे कि हाँ आप सो सकते हैं, बट रात को आपको एसीज़ और छोटे मोटे काम उनके देखने पड़ते थे। तो अगर कोई स्टूडेंट जिनका बजट 2-3 हज़ार का है, फिर भी वो दिल्ली में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनका डिटर्मिनेशन क्या है, वो उनका मोटिव क्या है करके, तो वो चीज़ हमेशा पावर देगी। और मैं जब लाइब्रेरी में था तो मेरे 3,000 के अराउंड खाना, सिर्फ खाना था, और बाकी रात को चूँकि मैं काम करता था लाइब्रेरी का, तो वो कंपनसेट कर देते थे मेंबरशिप से। तो मैं 3-3.5 हज़ार में काम उस टाइम पे बन रहा था। यहाँ पीजी में जैसे कि बच्चे आपस में लड़ते तो नहीं है इस वाले पीजी में? नहीं, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मैं जब से आया हूँ मैं रूम पे ही पढ़ रहा हूँ। काफ़ी जगह अगर आप कंबाइंड रूम लेते तो आपको अलग से लाइब्रेरी लेनी पड़ती है पढ़ने के लिए, बट मुझे अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। यहाँ पे मैं आराम से बैठ के 8-10 घंटे पढ़ लेता हूँ। आज खाना क्या बना था आपके पीजी में? खाना आज पटल की सब्ज़ी आई थी, आलू और रोटी। देखिए, खाने के मैटर में क्या बोलना चाहूँगा मैं कि ज़्यादा डिशेज़ नहीं है, लिमिटेड फूड आता है, पर क्वालिटी अच्छी है, ये बोलना चाहूँगा। बिजली का बिल आप लोग अलग से पे करते होंगे? नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमें जो रेंट बताया गया है खाने पीने के साथ, सिर्फ वो पे करना पड़ता है, बाकी बिजली पानी सब उसी में है, इंक्लूडेड है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये अभी यहाँ पे कुछ रीड कर रहे थे, इनका टैब रखा हुआ है और कुछ नोट्स वगैरह बना रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये क्या आप रीड कर रहे हो? एक्चुअली ये टाइम होता है मैं न्यूज़पेपर कंप्लीट करने का, तो मैं वो न्यूज़पेपर ही कंप्लीट कर रहा था अभी। लगता है आप जो ना हनुमान जी को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। यहाँ पे भी पिक्चर है, उधर भी पिक्चर है। बताओ, ये पिक्चर जो है, जब मैं लाइब्रेरी में था तो लाइब्रेरी में रहना काफ़ी मुश्किल होता था, तो कोई तो सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती थी। तो 2019 से ये फ़ोटो मेरे साथ है। 2000 तो ये गांव से ही लेके आए थे क्या? हाँ, घर से ही लेके आया था, लाइब्रेरी में था, और फिर यहाँ भी है, अभी भी है मेरे पास। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहूँ, इधर आइए आप थोड़ा सा। मैं ये समझना चाहूँगा कि आपने ये इसमें कई सारे आईएएस हैं, ये आपने कहाँ से अपने आप ऑनलाइन सर्च करके निकाला है या निकलवाया है, ये सब समझाइए क्या है। देखिए, काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आईएएस की तैयारी तो करना चाहते हैं, बट अभी मैं भी सक्सेसफुल नहीं बना हूँ। बट अभी अनसक्सेसफुल रहते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि जो एक आईएएस का पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल अनलिमिटेड है। आप देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि राज यादव आईएएस है,
उन्होंने सिक्किम के 5 गांव को अडॉप्ट किया। अडॉप्ट इन द सेंस उनकी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उनका इनिशिएटिव अगर आप सर्च करेंगे तो दाव इनिशिएटिव उन्होंने चलाया था, जिसमें उन्होंने सिक्किम के 5 विलेजेस में जो है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए और उस विलेज को अच्छे खासे लेवल पे लेके गए। एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी आपको मैं बताऊँ तो उमाकांत उमराव की है। अगर आप उनका इनिशिएटिव पढ़ेंगे तो उनका एक मॉडल है, द देवास मॉडल उनका नाम है उस मॉडल का। उन्होंने एक गांव में फार्मिंग के लिए 16,000 पॉन्ड्स बनाए। तो हम लोग तैयारी तो स्टार्ट करते हैं कि आईएएस बनेंगे, ये अनलिमिटेड पावर्स जो भी आपके पास है कि रुतबा होगा ये होगा, उससे बड़ी चीज़ होती है कि आपके पास इम्प्लीमेंटेशन की पावर होती है। आपका पोटेंशियल अनलिमिटेड है, आप कुछ भी कर सकते हैं इस सर्विस में आके। और उन्हीं के कुछ एग्जांपल है तो मैं याद करता हूँ कि जब ये कुछ ऐसा कर सकते हैं तो हमारे अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। इन्होंने प्रॉब्लम ही सॉल्व किया और कुछ नहीं किया है, तो हमारे अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है और सोसाइटी में आज उसी की ज़रूरत है, प्रॉब्लम से सॉल्व करने। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है फिर से दोबारा से कि दृष्टि को जब आपने ज्वाइन किया था, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट शायद एक बार में नहीं समझ पाए होंगे, कितनी फ़ीस आपने पे की थी और कौन से कोर्स की थी वो, जीएस फाउंडेशन, मेंस, ऑप्शनल, किसकी थी? देखिए, मैं आपको टोटल 3 स्कीम्स रहती है उसमें। एक पूरा जीएस का रहता है, वो आपको 1,50,000 तक का पड़ेगा। उसके बाद आता है जीएस प्लस टेस्ट सीरीज़ रहते हैं, उसमें आपका 25,000 एडिशनल पड़ता है टेस्ट सीरीज़ को लेके। फिर तीसरा आता है कि आप जो भी ऑप्शनल है आपका, हालांकि लिमिटेड ऑप्शनल्स हैं, अभी धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं। जैसे मेरे ज्ञान में जो है एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पीएसआईआर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ भी ला रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शनल्स अवेलेबल है। इंडिविजुअली अगर लेंगे तो 60,000 के अराउंड उनका कॉस्ट पड़ता है, बट अगर पैकेज में लेते हैं तो वो कॉस्ट 40,000 to 45,000 पड़ता है हमारा। मम्मी पापा की कभी याद आती है यहाँ से? हाँ, आती है, ऐसे बात तो रोज़ हो ही जाता है उनसे। हालांकि सारे सोर्स ऑफ पावर तो पेरेंट्स ही है, मोटिवेशन हो, मेंटल लेवल पे हो, तो पापा काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मम्मी को तो ये भी नहीं पता मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बट पापा सपोर्ट करते हैं थोड़ा। पापा करते क्या हैं आपके? पापा का छोटा मोटा बिजनेस है टेलरिंग का, वेस्ट बंगाल में ही। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, पीजी का वाईफाई वगैरह सही से चलता है ऑनलाइन? हाँ, देखिए क्या होता है, छोटे छोटे खर्च होते हैं, जैसे इंटरनेट का रिचार्ज हो गया। अगर मैं इंडिविजुअली अपने नेट से चलूँ तो मुझे रोज़ के करीब 60-70 रुपये 120 तक का भी किसी दिन रिचार्ज करना पड़ता था। तो वो खर्चा मेरा बच रहा है क्योंकि यहाँ का इंटरनेट प्रॉपर चलता है और मैं क्लासेस बहुत स्मूथली कर पाता हूँ। पीजी के जो ओनर हैं, जैसे अगर आपकी कोई छोटी मोटी कंप्लेंट हो, सुनते हैं अगर आप लोग करते हैं? अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही मतलब कुछ दिन क्या 2-3 घंटे में ही मुझे सॉल्यूशन अभी तक मिल गया है। जैसे मैंने पानी के लिए बोला या फिर मैंने वो विंडोज़ के लिए बोला तो तुरंत सॉल्व हो जाता है। कुछ लोगों ने गेट के रिलेटेड कंप्लेन की थी तो हो जाता है सॉल्यूशन। ये टोनी जी ही आते हैं या फिर आपकी कंप्लेंट सही कराने के लिए? एक शायद आती है इनकी? हाँ, कोई क्या रहता है टीम पे? नहीं, इनका एक भाई है, शाफिन नाम है शायद उनका, तो वो आते हैं, नहीं तो सर आते हैं। शबीन नाम? हाँ, सबीन, हाँ। तो उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत होती है। कुछ दिक्कत हो तो मैं उन्हीं को फ़ोन करता हूँ, वो बहुत हेल्पफुल रहे वो। तो ये एवरग्रीन पीजी का शेयरिंग रूम था। आप इनके रूम में देखेंगे तो हनुमान जी की एक वहाँ पे भी मूर्ति है, एक इनके दोस्त और रहते हैं। ये पीजी मैंने आपको दिखा दिया है। ये दोस्त काफ़ी दूर से थे, इसलिए मैंने सोचा कि इनसे बात की जाए। आज की वीडियो में मैंने इनसे ही बात की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और एवरग्रीन पीजी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 350 से भी ज़्यादा छात्र रहते हैं, क्योंकि ये स्पेशली बॉयज़ का पीजी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भैया आप ये क्लियर नहीं करते कि ये गर्ल्स का है या बॉयज़ का है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्पेशली बॉयज़ का है। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीजी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। जिस तरीके का आप रेंट पे करते हैं उस पैसे में ये लोग काफ़ी बेहतर आपको क्वालिटी देने का, पूरा आपको उस तरीके की क्वालिटी प्रोवाइड कराने का ये लोग पूरी कोशिश अपनी तरफ से करते हैं। क्योंकि अगर आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए तो इतने रेंट में आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा ये लोग प्रोवाइड करा देते हैं। बिल्कुल, देखिए करोल बाग रहे हो तो आपको तो डिफरेंस पता ही होगा। करोल बाग, पटेल नगर दोनों ही जगह पे रहा हूँ, तो बजट अगर आपका है 7-8 के अराउंड बाहरी खर्चे लेके, तो आप आराम से इस पीजी में रह सकते हैं। और हालांकि बहुत सारे पीजी में मैंने अपने दोस्तों के पीजी में खाना वगैरह ट्राई किया है, बट मैं बताऊँ यहाँ पे लिमिटेड आता है जो भी डिश है। जैसे कि 2 ही आइटम रहेंगे, रोटी सब्जी, किसी दिन 3 आइटम रहते हैं, बट वो आइटम्स की क्वालिटी अच्छी रहती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।